खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। ओरछा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम रमनपुरा में छोटी सी बात पर एक बहू ने अपनी सास को पीट दिया। दरअसल सास खाना खाकर चारपाई पर लेटी हुई थी, तभी नातिन ने उसके सर के आसपास शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके लेकर उस दादी ने अपनी नातिन को डांट दिया। दादी की डांट उसकी बहू को इस कदर नागवार गुजरी कि उसने पास में पड़े डंडे से सास की बेतहाशा पिटाई कर दी। एनडी डायल के माध्यम से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम पाए थे जैसे आप आ गए तो जैसे हमारे जान बहुत ही साफ खाए आ रही, उसने उठाई लाठी को मार दी। लाका बोलो लगे तो लाका को मुंह मिल गया तो उन्हें मार दो। कैसे मारा है उसने? अब पापा तो झगड़ा तो लाई थी का चुको अब के आगे में बाहर दो तो के हाँ फेंक लाओ। कहाँ कहाँ चोट आई है आपको? जोनी इतने गाल में है, इतने आँख पे वो इतने। कौन लेके आया यहाँ पर? हम तो नहीं गाता है। फिर भी कैरी से एक जेल में गिरेगा तो एक भाग जा तो मिलो तो पाँची न खाया गे पाएंगा तो आ गया तो फिर उन्हें 100 नंबर लगा दो सुबह शाम लुबा लिया। कई कई जो बाल बच्चे बजाना कान रह गए हैं। सही घर की बात है, घर की बात का वालन है न गया तो फिर भी 2 आदमी गया लगे। फिर हमारा जान तो भीता है बढ़ गए। फिर भीता से आई सी ऐसी पाई की से उन्होंने उतनी धई की न खाई ना ठीक न कर जो उठा तो मैं कोई तो बच्चू कैसे सुम्मे का डंडा उठा तो फिर मुँह डंडा ना मिले जो संगीला गाना पकड़ लो आई है इतने आई ज़्यादा नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिन भर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं खास खबर जो कि छतरपुर शहर से है। नवरात्र चल रहे हैं और इस नवरात्र के 6वें दिन पैप्टिक परिवार की तरफ से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छतरपुर के प्राचीनतम मंदिर यानी कि खेरी की देवी मंदिर में विशाल भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें पैप्टिक परिवार के तमाम लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत मंदिर में सुबह से ही महाआरती के साथ कर दी गई थी, जिसके बाद श्रद्धालुओं को एक पुण्य लाभ लेने के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। कहाँ पर भंडारा चल रहा है? खेरी की माता। हाँ, हर वर्ष होता है, पैप्टिक के द्वारा होता है। जी हैं, चौरसिया जी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, उनके द्वारा ये भंडारा प्रतिवर्ष होता है और दोनों पक्षों में होता है और विधिवत वो भंडारा करा रहे हैं और उसमें हर प्रकार के सब्जी पूरी हलवा हर प्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा की जाती है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। भीषण गर्मी में जहां तापमान 40 डिग्री के ऊपर जा रहा है तो वहीं राहगीरों को पानी के लिए यहाँ वहाँ न भटकना पड़े। इसी के चलते स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन द्वारा रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार को एक निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ कराया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कमल अग्रवाल द्वारा बताया गया कि प्यासों को पानी पिलाने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है और समाज के लोगों के द्वारा चलाई जा रही पहल सराहनीय है। उन्होंने बताया कि गर्मियों के मौसम में यहाँ आने वाले लोगों को पानी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, तब उन्हें ठंडा और शुद्ध जल प्राप्त नहीं हो पाता। इसी के चलते समाज के लोगों द्वारा निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ कराया गया है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राम कृपाल चौरसिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अध्यक्ष परमलाल अग्रवाल, विशेष अतिथि मुकेश गुप्ता, अनंतराम, राजेंद्र अग्रवाल, संभागीय अध्यक्ष ब्रजेश किशोर, दिलीप, अनिल, सतीश, राकेश, राजीव, तरुण सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। परमलाल जी अग्रवाल स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में प्याऊ खोला गया है होटल ओम साई राम किशोरगंज से 15 रोड पर रेलवे स्टेशन के पास। यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए यात्री घूमते हैं, साथ में यहाँ से ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी जाते हैं। तो पानी की बहुत कमी है तो यहाँ ठंडा पानी उनको पिलाया जाएगा। साथ में पशुओं के लिए भी व्यवस्था की गई है, उनके बर्तन रखे गए हैं, सकुरा रखे गए हैं पेड़ों पे
साथ में उनके घोंसला भी रखे गए हैं, जिससे वो अपने बच्चे भी यहाँ पे पक्षी दे सकें, अपने रह सकें, साथ में यहाँ पानी भी पी सकें और पशु भी प्यासे न रहें, उनके कंठ भी वो भी प्यासे न रहें और साथ में जो यहाँ के प्यासे लोग हैं वो भी प्यासे न रहें, सबको ठंडा पानी मिले। हम चाहते हैं पानी सबको मिले, अच्छा मिले और ये पुण्य का कार्य है। पिताजी फ्रीडम फाइटर की उनकी स्मृति में कार्यक्रम स्मृति में आज उनके पुत्र ने ये प्याऊ खोली है, जो सबसे ज़रूरी है पानी के लिए प्याऊ खोली है और सब लोगों को आमंत्रित किया है। हम उनके साथ में बरमलाल जी भी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है खजुराहो क्षेत्र से। पर्यटन नगरी खजुराहो के वार्ड नंबर 3 इलाके में, जो कि ग्राम खर्रोही से लगा हुआ इलाका है, यहां पर एक भीषण आगजनी की खबर सामने आई है। आगजनी इतनी खतरनाक थी कि गांव के दर्जनों किसानों की फसलें इस आगजनी के कारण तबाह हो गई हैं। हालांकि पूरे क्षेत्र के किसान इकट्ठे हो गए और इस आग को बुझाने के प्रयास करने लगे। मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंची, लेकिन फिर भी भीषण गर्मी के दौरान आग लगातार फैलती गई और बड़े पैमाने पर इस आगजनी के कारण किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। ग्राम खर्रोही में कई किसानों की फसलें उनके खलिहानों में रखी थी। सुबह के वक्त ये आग यहां पर लगी और तेजी से फैलती गई। अब तक इस आगजनी का जो वजह है, जो कारण है, वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर अंदाजा लगाया जा रहा है कि सुबह महुआ बीनने वाले जो लोग होते हैं वो कई बार आग जलाकर चले जाते हैं और इसी के कारण तेजी से खेतों में ये आग फैली है। खजुराहो नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास किए गए, फिर भी काफी बड़ी मात्रा में नुकसान यहाँ से सामने आया है। ट्रैक्टर भरते हम तो मई दिखानी वही 2-3-4 खेत अंगारे। अब बड़ा ताकती तो हमने माँ आदमी दिखाई है, भगधर ये आग लगाते हैं बस। तो बस हमने खबर लगाई मशीन, हाँ गाँव की आ गए सो मशीन आ गई। आग ही आई खर्रोही तरफ झलगा को, उससे आग आई है, मई से लगी चली आई और फिर हम और दौड़ी आ गई जैसी दिखानी। गल्ला वगैरह भी रखा था, गल्ला रखो तो और ऐसी जनता दौड़ी, पानी बुझाउत रहे, नहीं बुझी फिर मशीन बुलवाई। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। कितना अच्छा हो अगर स्कूल में चलने वाले हॉस्टल में जो छात्र छात्राएं रहते हैं उन पर जो खर्च होता है, जो व्यय होता है, वो खर्च या व्यय उनकी स्वावलंबन पद्धति के माध्यम से ही अर्जित किया जा सके। जी हाँ, एक नए तरह के प्रकल्प के साथ छतरपुर के सिंचाई कॉलोनी में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में गौशाला का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही एक कृषि प्रयोगशाला का भी भूमि पूजन किया गया है। उद्देश्य ये है कि यहाँ पर एक गौशाला का संचालन होगा। इस गौशाला में रहने वाली गायों की देखरेख यहाँ रहने वाले कर्मचारी करेंगे और गायों से अर्जित उत्पादों का उपयोग छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं के ऊपर किया जाएगा। इस गौशाला के शुभारंभ के अवसर पर आरएसएस से जुड़े और स्कूल प्रबंधन से जुड़े कई पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे। आरएसएस के वरिष्ठ नेता राजकुमार मटाले, डॉक्टर पवन तिवारी, भालचंद नातू, राजेंद्र चतुर्वेदी सहित अनेक लोगों की मौजूदगी में सरस्वती शिशु मंदिर में इस गौशाला और कृषि प्रयोगशाला का भूमि पूजन किया गया। इस विद्यालय में विगत 2 सत्रों से एक छात्रावास का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। श्री नानाजी देशमुख छात्रावास पिछले 2 वर्ष से संचालित किया जा रहा है। छात्रावास में आवासरत बालकों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से उनके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक समस्त सर्वांगीण विकास के ध्यान में रखते हुए और एक और प्रकल्प विद्यालय ने प्रारंभ किया है, गौ सेवा प्रकल्प। एक स्वावलंबी गौशाला तैयार खड़ी करना, ऐसा सोचकर और इस गौशाला का प्रारंभ किया गया है। छात्रावास के संचालन में दूध की आवश्यकता भी होती है, गैस की आवश्यकता भी होती है, सब्जी की आवश्यकता भी होती है और इस मद में और काफी राशि भी व्यय होती है। यह सब ध्यान में रखकर और गौ सेवा प्रकल्प यह प्रारंभ किया है। इस प्रकल्प को स्वावलंबी बनाते हुए और ये जो व्यय जो
छात्रावास का इस मद में हो रहा है वो उस गौशाला के माध्यम से वो व्यय रुकेगा और गौशाला एक स्वावलंबी गौशाला बनेगी। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। ओरछा रोड थाना क्षेत्र के ग्राम भगवंतपुरा में एक दिन पहले एक दलित परमलाल अहिरवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। इस मामले में दोनों पक्षों से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब युवा समाज सेवी संगठन ने परमलाल अहिरवार के विरुद्ध मारपीट करने वाले वीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। एडिशनल एसपी जयराज कुबेर को इन युवाओं ने ज्ञापन सौंपते हुए परमलाल अहिरवार के ऊपर की गई ज्यादती का विरोध जताया और उसकी गिरफ्तारी की मांग उठाई है। आपको बता दें कि ये वही मामला है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई थी। आरोप है कि वीरेंद्र सिंह का समर्थन कांग्रेस कर रही है और परमलाल का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। ऐसे में दोनों पक्षों की ओर से राजनीतिक आदेशों के तहत काउंटर केस कराए गए थे और ये मामला भी काफी गर्म आया था। जी भैया, विगत दिवस ग्राम भगवतपुरा में दलित हमारे परमलाल अहिरवार से जो वीरेंद्र सिंह ने मारपीट की है और उसको बंधक बना करके और प्रताड़ित किया है, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया है, तो इसके विरोध में हमने आज ज्ञापन दिया है। और भाई साहब, मेरा पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध है और ये मांग ज्ञापन के तौर पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और हमारे दलित भाई को और सताने का ये मौका न दिया जाए, क्योंकि तरह तरह की धमकियों से वो बेचारा दलित भाई परेशान है। और अगर ऐसा दलितों के साथ अपमानजनक कार्य होगा तो भैया हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका कड़ा से कड़ा विरोध करेंगे। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। यातायात प्रभारी पूर्णिमा मिश्रा के नेतृत्व में काम कर रही छतरपुर की यातायात पुलिस लगातार विवादों से घिरती जा रही है। ताजा विवाद छतरपुर के चौक बाजार इलाके से सामने आया है, जहां पर एक सराफा कारोबारी के साथ यातायात पुलिसकर्मी ने न सिर्फ अभद्रता की बल्कि उसकी गर्दन पकड़कर दबाने की भी कोशिश की। ये मामला दोपहर के वक्त चौक बाजार से सामने आया, जब राजेंद्र सोनी की गाड़ी को हटाते वक्त एक यातायात पुलिसकर्मी ने उनके साथ अभद्रता की। यातायात पुलिसकर्मी का नाम लंकेश बताया गया है। इस घटना के बाद सराफा व्यापारी संघ के सैकड़ों व्यापारी एकत्रित होकर सिटी कोतवाली थाने पहुंच गए और इस मामले में यातायात पुलिसकर्मी को हटाने की मांग कर डाली। हमारी गाड़ी हटा के उन्होंने रोड पर रख दी। मैंने उनसे कहा कि हमारी गाड़ी सही रख दो, तो उन्होंने सीधी आके हमारी गर्दन पकड़ ली और बोले जो तुमको करना है वो करो, हम सब देख लेंगे। आपको कहाँ आप गाड़ी रख रहे थे? गाड़ी शुक्लाना मोहल्ला टाकिज के पास हमें शुक्ला के जस्ट आगे हमारी गाड़ी रखी थी, राघव मार्केट के और आगे शुक्ला जी के आगे आओ, वहाँ हमारी रखी थी, उन्होंने निकाल के रोड पे कर दी। ये पुलिस वाले, इनका नाम है ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, मुँह रखाते हैं बड़ी बड़ी। वो गाड़ी भर रख दी कि आपके साथ में और कुछ भी? फिर उसने हमारी गाड़ी निकाल के बाहर कर दी। मैंने उनसे कहा कि सर इसको गाड़ी साइड से तो लगा दो रोड से, तो सीधे आया और सीधा गर्दन पकड़ ली और मथकने लगा हमारी। इस मामले में सिटी कोतवाली टीआई को ज्ञापन सौंपते हुए इन व्यवसायियों ने यातायात पुलिसकर्मी द्वारा की जा रही अभद्रता की जानकारी दी और उन्हें हटाने की मांग की। इस मामले में सिटी कोतवाली टीआई का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कुछ व्यापारी थाने पर आए हुए थे, उन्होंने बताया कि गांधी चौक पर जो ट्रैफिक पॉइंट लगा हुआ था उसमें ड्यूटीरत पुलिस कर्मचारी द्वारा बात किया गया है, हत्या की गई है, उनके द्वारा हाथ पर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराकर उसको वहाँ से हटा दिया गया है, जाँच कर आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में यातायात पुलिसकर्मी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि व्यापारी गुंडागिर्दी करते हैं, सड़क पर गाड़ी लगाते हैं और जब उनको मना किया जाता है तो इस तरह के झूठे आरोप लगाकर शिकायत करते हैं। ये खड़े हैं सब लोग देखने वाले, यहीं पर 50 आदमी जो है आपको गवाही दे सकता हूँ, किसी मार्केट में नहीं है। लेकिन मार्केट में ये रोड में गाड़ी लगाते हैं, ये गाड़ी को मैं एक तरफ करना चाहता हूँ, तो इस पर जो नाराज होकर के हमारे प्रभारी से शिकायत करते हैं। तो ये जबरदस्ती दबाव बनाती हैं गाड़ी लगाने का क्या? और एक हमारे मोटरसाइकिल में जो है नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बजरंग सेना ने बिजावर में पक्षियों को बचाने के लिए एक पहल शुरू की है। इसका ये 5वां दिन था। उन्होंने जटाशंकर धाम में जाकर पेड़ों पर
बड़े मिट्टी के बर्तन और गमले लटकाए हैं और उनमें पानी भरा है, जिसकी वजह से इस भीषण गर्मी में पक्षियों को पानी के लिए तड़पना ना पड़े। उनका कहना था कि उनके लिए भोजन और दाना भी उपलब्ध कराया जाएगा। हम लोगों का अभियान चल रहा है पक्षियों की रक्षा करने का। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए जटाशंकर धाम की पावन नगरी में हम लोगों ने गमले बांधे हैं और ऐसी भीषण गर्मी में हम लोगों का लगातार अभियान चलता रहेगा। हम लोगों का संकल्प है पक्षियों की रक्षा करने का। हम लोगों ने आज लगभग 1 सैकड़ा गमले बांधे हैं और हमारा ये अभियान लगातार जारी रहेगा। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। छतरपुर जिले के चंदला के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और महागठबंधन की तरफ से उनको प्रत्याशी बनाया गया। एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान एक मैरिज हाउस में उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और वर्तमान सांसद को लेकर तमाम बातें कही। चुनाव से संबंधित कार्यक्रम रहा और पहले तो मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से परम पूज्य महात्मा ज्योतिराव के चरणों में चरण स्पर्श करना चाहता हूं। उनकी आज जन्म जयंती थी। उनकी जयंती के साथ साथ आज ये हमारा सपा बसपा का गठबंधन जो प्रत्याशी हुए हैं उसको सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया, तो उनको किस तरह से इस रण में काम करना है और अपना कार्यक्रम कैसे निर्धारित करना है, पूरे चुनाव तक का कार्यक्रम आज हम निर्धारित करेंगे। कौन कौन तरीकों कहाँ जाएंगे, किस दिन नामांकन भरेंगे और जिस दिन हम नामांकन करें 18 तारीख को, हमारा 18 अप्रैल को नामांकन है, जिस दिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा अगर दलित शोषित समाज के लोग आएंगे तो हमारे नामांकन में टीकमगढ़ आएंगे। और आपके माध्यम से हम टीकमगढ़ सबको बुलाना चाहते हैं। वो अपने अपने साइकिल, अपने अपने पैदल, अपने अपने साधनों से आएंगे और बता देंगे कि इस दफ़े ये सीट भारतीय जनता पार्टी के उन दलित शोषित समाज के लिए है जिनका आरक्षण छीना जा रहा है, जिनका अधिकार छीना जा रहा है, ये सीट उनके लिए है। खबर दिन भर में आप देख रहे थे। दिन भर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।